राधा कृष्ण का मिलन तो बस एक बहाना था। अरे दुनिया को प्रेम का मतलब जो समझाना था। राधा के सच्चे प्रेम का यही इनाम है कि कृष्ण से पहले लोग लेते। राधा का नाम है प्यार। एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी हारने नहीं देता, और ईर्ष्या एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। इंसान का कठिन समय उसके लिए शीशे की भांति होता है, जो हमारी क्षमताओं का दर्शन हमें करवाता है। इस पूरी सृष्टि में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो मनुष्य की इच्छाओं को पूरा कर सके, क्योंकि इंसान की इच्छाएं समुद्र की भांति होती हैं, जिसे कभी भी भरा नहीं जा सकता। अगर आप जीवन में असफल होते हैं तो आपको दोबारा प्रयास करने में कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप दोबारा कोशिश करते हैं ना, तब आपकी शुरुआत शून्य से नहीं बल्कि अनुभव से होती है। इस संसार में मनुष्य किसी भी रूप में बड़ा नहीं होता, बल्कि जो ताकत मनुष्य के पीछे खड़ी होती है ना, वो ज्यादा बड़ी होती है। जिस व्यक्ति के पास संतोष नहीं है, उसे चाहे कितना भी मिल जाए, वह कभी खुश हो ही नहीं सकता। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की जितनी भी कोशिश कर लो, रिश्ते कभी नहीं बनेंगे। और प्रेम से बने रिश्तों को इस दुनिया की कोई भी ताकत तोड़ नहीं सकती है। जो मन को वश में नहीं रखते हैं, उनके लिए मन शत्रु की भांति कार्य करता है। उससे क्यों डरते हो जो वास्तविक है ही नहीं, ना कभी था और ना कभी होगा। जो वास्तविक है वह हमेशा था और हमेशा रहेगा, उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। श्री कृष्ण ने भी दुष्टों को अपनी गलती सुधारने का एक अवसर दिया था, क्योंकि वह किसी मनुष्य को नहीं बल्कि उसके अंदर की बुराई को खत्म करना चाहते थे। शब्द उतने ही बाहर निकालो जिनको अगर वापस भी लेना पड़े तो खुद को तकलीफ ना हो। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिएगा। आप जैसे हैं ना, बहुत अच्छे हैं। भड़प्पन वह गुण है जो पद से नहीं, संस्कारों से प्राप्त होता है। गैरों को अपना बनाना मुश्किल नहीं है, जितना अपनों को अपना बनाना मुश्किल होता है। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से ही बचने का प्रयास करें, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं, अक्सर कंकड़ों से ही ठोकर खाता है। रिश्तों को निभाने के लिए भी वक्त ज़रूर निकालिएगा, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि जब आपके पास वक्त हो तब वह रिश्ता ही ना बचे। समय और अपेक्षा बदलते ही सबके असली चेहरे सामने आ जाते हैं। किसान की भी क्या अलग ही मजबूरी है। छत टपकती है घर की, लेकिन अच्छी फसल के लिए बारिश भी जरूरी है। अध्यापक और जिंदगी में बस इतना ही फर्क है कि अध्यापक उपदेश सिखाकर परीक्षा लेता है और जिंदगी परीक्षा लेकर उपदेश सिखाती है। अहंकार में डूबे हुए मनुष्य को ना तो खुद की गलती दिखाई देती है और ना ही दूसरों की कोई बात अच्छी लगती है। हमारे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य पता क्या है? जब हम रूठ जाएं तो हमें मनाने वाला भी कोई होना चाहिए। दर्द तब होता है जब चोट खुद को लगती है, वरना दूसरों का तो सिर्फ बहता खून ही नजर आता है। दुनिया को समझने से पहले खुद को कठोर जरूर कर लेना, नहीं तो यह दुनिया आपकी हिम्मत को कुचल कर रख देगी। खुशबू से आपके कपड़ों का महकना कोई बड़ी बात नहीं है, बात तो तब है जब खुशबू आपके किरदार से आए। कथन तो मैं भी साधारण ही करता हूँ, बस समझने वाले इसे असाधारण बना देते हैं। सूरज कितना भी तेज हो, क्या एक महासागर को सुखा सकता है? बिल्कुल इसी तरह एक असफलता उम्मीद के सागर को सुखा नहीं सकती है। किसी पर भी पक्का यकीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि नमक और शक्कर का रंग हमेशा एक जैसा ही होता है। इस दुनिया में लोग अक्सर किसी को याद करके भूल जाते हैं, पर उसका हिसाब लगाना कभी नहीं भूलते हैं। किसी ने भगवान से पूछा कि तुम्हारे सबसे करीब कौन है, तो पता है भगवान ने क्या कहा? वह इंसान जिसके पास बदला लेने की शक्ति तो बहुत थी, पर फिर भी उसने किसी को माफ कर दिया। इस संसार में मैंने अपने काम से काम रखने वाले लोगों को भी देखा है। मैंने लोगों को बदलते ही नहीं, बेनकाब होते भी देखा है। मुझे इस आकाश में ऊंचा उड़ना सीखना है, फिर चाहे मुझे कितनी ही बार ज़मीन पर गिरना पड़े।
अगर सपनों को पूरा करना है तो चाहे खुद से ही क्यों ना लड़ना पड़े। संसार का सबसे कड़वा सत्य पता क्या है? खुशियाँ लाते लाते माँ बाप के चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाती हैं। पता नहीं भगवान मेरी कैसी परीक्षा लेता है। मुश्किलें भी बहुत हैं पर मुझे हारने भी नहीं देता है। मृत्यु इस संसार का सबसे बड़ा सच है, परंतु असल में लोग जिंदगी को जीते ही नहीं है। इंसान कहता तो है कि जीवन मिला है अपनी मर्जी से जीने के लिए, परंतु वही इंसान सुबह होते ही दूसरों के रास्ते जीने चला जाता है। अगर आप जीवन में सफल नहीं हो रहे हैं तो आपको अपना स्वभाव बदलना पड़ेगा। हमारी ज़िंदगी में बुरे लोग हमेशा अच्छा सबक सिखा के जाते हैं। सफल होने में मज़ा तभी आता है जब पूरी दुनिया आपको हराने में लगी हो। क्या आप जानते हैं कि सच्चे इंसान को झूठे इंसान से ज़्यादा सफाई देनी पड़ती है? ज़िंदगी में हर वक्त बुरे वक्त को ज़रूर बदल देता है, बस अच्छा वक्त आने के लिए थोड़ा समय चाहिए। गर्व ना करना अपनी ज़िंदगी में कभी भी, क्योंकि किस्मत यहाँ हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। आईना वही रहता है, बस उसमें आकृति बदलती रहती है। मुझे मित्रता करनी है इस समय के साथ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह अच्छों को पूरा बदल देता है। हर कोई चिंतित है मेरे ज़्यादा बोलने से, और मैं चिंतित हूँ अपने अंदर की निशब्दता से। जब तक जीना ना सिखा दे यह जीवन आपको मरने भी नहीं देगा। जीवन एक चक्रव्यूह है और मैं इसका अर्जुन। मेरी पूरी ज़िंदगी एक बड़ी कहानी है और इसके हज़ारों पन्ने ऐसे हैं जो मैंने अभी तक पढ़े ही नहीं हैं। जीवन में कुछ करने की शुरुआत हमेशा ख्वाब देखने से ही होती है, और वो सपना पूरा करने के बाद ख़त्म भी। हमारे जीवन में खुद को हराना दूसरों को हराने से ज़्यादा अच्छा है। मैं अपने जीवन को सुलझाते सुलझाते खुद ही उसमें उलझ गया। अपनी मुश्किलों का कारण दूसरों को मानने से आपकी मुश्किलें ख़त्म नहीं हो जाएंगी। अगर आप खुद को ज़िंदा इंसान मानते हैं ना, तो हमेशा गलत का विरोध करना सीखें, क्योंकि सागर की लहरों के साथ लासी बहा करती है, कुशल तैराक नहीं। ज़िंदगी में सदा काम करते रहने की आदत ही आपको सफल बना सकती है। जीवन में कुछ अच्छे पल अपने और अपनों के साथ ज़रूर बिता लीजिएगा, क्योंकि क्या पता आपको यह पल दोबारा मिले या ना मिले। सफलता पाने के लिए सिर्फ एक रात ही काफ़ी नहीं है, इसको पाने के लिए कई रातों तक जागना पड़ता है। जीवन में होने वाली गलतियों का उद्देश्य आपको बिगाड़ना नहीं, सुधारना ही होता है। जिंदगी के मायने हमें असली संसार के अनुभव सिखाते हैं। जब आपको परेशानियां चारों तरफ से घेर लें और आपका मन निराशा से भर जाए, तो आपको सच्चे मन से श्री कृष्ण के नाम का दीपक जलाना है और अपना सारा हाल उनको सुना देना है। कान्हा, खुद आपके सारे दुख हरने आएंगे। मनुष्य जो सच्चे हृदय से दान दे सकता है ना, वह हाथों से नहीं दे सकता, और जो चुप रहकर हम कह सकते हैं, वह हम अपने शब्दों से भी नहीं कह सकते हैं। श्री कृष्ण कभी हमारा हाल नहीं पूछते हैं, वह तो अपने सच्चे भक्तों पर हमेशा नज़र रखते हैं। प्राचीन समय की बात है कि एक राज्य में एक राजा राज करता था। उसका राज्य बहुत खुशहाल था। राजा और प्रजा दोनों खुशी खुशी अपना जीवन गुजार रहे थे। परंतु एक वर्ष की बात है कि उस राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। पानी की कमी से फसलें सूख गईं और ऐसी स्थिति में किसान राजा को लगान नहीं दे पाए। ऐसा होने से राज्य के खजाने में धन की कमी होने लगी और खजाना खाली होने लगा। यह देखकर राजा चिंतित हो गया। वह हर समय यही सोचता रहता कि राज्य का खर्च कैसे चलेगा। अकाल का समय बीत गया और स्थिति सामान्य हो गई, परंतु राजा के मन में चिंता घर कर गई। हर समय उसके मन में यही रहता कि अगर दोबारा अकाल पड़ गया तो फिर क्या होगा। इसके अलावा और चिंताओं ने भी उसे घेरना शुरू कर दिया। पड़ोसी राज्य का डर और मंत्रियों की साजिश जैसी चिंताओं ने उसकी भूख प्यास और नींद उड़ा दी। वह अपनी इस हालत से बहुत परेशान था, पर जब वह राजमहल के माली को देखता तो हैरान हो जाता। दिन भर मेहनत करने के बाद भी वह सूखी रोटी ही खाता था और पेड़ के नीचे मज़े से सोता था। एक दिन उसके दरबार में एक सिद्ध साधु पधारे। राजा ने अपनी समस्या उनको बताई और उनसे इसका हल भी मांगा। साधु राजा की समस्या को अच्छे से समझ गए थे। वह बोले, राजन, तुम्हारी चिंता की जड़ तुम्हारा राजपाट है।
अपना राज्य अपने पुत्र को सौंपकर चिंता मुक्त हो जाओ। इस पर राजा बोले, गुरुदेव, मेरा पुत्र तो केवल 5 वर्ष का है, वह इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा राज्य कैसे संभालेगा। साधु बोले, तो फिर ऐसा करो कि अपनी चिंता का भार मुझे सौंप दो। राजा तैयार हो गया और अपना राज्य साधु को सौंप दिया। इसके बाद साधु ने कहा कि अब क्या करोगे। तो राजा ने बोला कि सोचता हूँ कि कोई व्यापार कर लूँ, लेकिन उसके लिए धन कहाँ से लाओगे। साधु ने कहा, क्योंकि अब राजपाट तो मेरा है और राज्य के खजाने पर भी मेरा ही अधिकार है। तो राजा ने उत्तर दिया कि तो कोई बात नहीं, मैं कोई नौकरी कर लूँगा। हाँ, यह ठीक है, साधु ने कहा, लेकिन यदि तुम्हें नौकरी ही करनी है तो यहीं कर लो। देखो भाई, मैं तो साधु हूँ, मैं तो कुटिया में ही रहूँगा। राजमहल में ही रहकर तुम मेरी ओर से यह राजपाट संभाल लो। राजा ने साधु की बात मान ली और साधु की नौकरी करते हुए राजपाट संभालने लगा। साधु अपनी कुटिया में चले गए, लेकिन कुछ दिन बाद दोबारा साधु राजमहल में आए और राजा से पूछा कि राजन, अब तुम्हें भूख लगती है या नहीं, तुम्हारी नींद का क्या हाल है। तो राजा ने कहा कि गुरुदेव, अब तो मैं खूब खाता हूँ और गहरी नींद सोता हूँ। पहले भी मैं राजपाट का कार्य ही करता था और अब भी वही करता हूँ। राजा ने अपनी स्थिति बताते हुए प्रश्न भी पूछ लिया, फिर यह परिवर्तन कैसे, मेरी समझ के बाहर है। तो साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, पहले तुमने काम को बोझ बना लिया था और उस बोझ को तुम अपने मानस पटल पर ढोया करते थे, परंतु राजपाट मुझे सौंपने के बाद तुम सभी कार्यों को अपना कर्तव्य समझकर करने लगे। इसी वजह से तुम चिंता मुक्त हो राजन। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। जीवन में जो भी कार्य कीजिएगा अपना कर्तव्य समझकर कीजिएगा, ना कि बोझ समझकर। यही चिंता मुक्त जीवन का एकमात्र उपाय है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।